गवर्नमेंट की तरफ से एक और बिग बिजनेस अपडेट आया है कि उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स चेंज कर दिए हैं। तो उन्होंने एफडीआई के रूल्स चेंज क्यों किए, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन से देशों को पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, आज की ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एफडीआई होता क्या है। फॉरेन कंट्रीज़ के लिए इंडिया में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कोई भी फॉरेन कंट्री अगर इंडिया की किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा के स्टॉक्स परचेज करती है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पुकारती है। एंड सेकेंड नंबर पे आती है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अगर फॉरेन की कोई भी कंट्री इंडिया की किसी भी कंपनी में 10% से कम के स्टॉक्स परचेज करती है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पुकारती है। एंड अब बात कर लेते हैं कि एफडीआई के रूल्स में क्या क्या चेंजेस करे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। पहले एफडीआई को लेकर ये रूल्स थे कि अगर आपको कोई भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर पहले ये रूल सिर्फ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तक ही सीमित थे, बट अब इसको एक्सपेंड करके इंडिया ने अपने सारे पड़ोसी देशों पर लागू कर दिया है, जिसका साफ और सीधा सीधा इम्पैक्ट चाइना को पड़ा है। इंडिया में एफडीआई के रूल्स चेंज होने के कारण चाइना को बहुत बड़ा सदमा इसलिए लगा है क्योंकि चाइना को छोड़कर सारी कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रखी हैं और वहीं पे चाइना के पास एक अच्छा कैश फ्लो होने के कारण वो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अपने स्टॉक्स एक्वायर कर सकता था काफ़ी अच्छी परसेंटेज पे स्टॉक्स के रेट्स कम होने के कारण, एंड अपनी डिसीजंस मेकिंग पावर्स को इंक्रीज़ कर सकता था इंडिया में। एंड इससे इंडिया को काफ़ी अच्छा नुकसान देखने को मिल सकता था फ्यूचर में। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एफपीआई एंड एफडीआई को लेकर ये सारे मेजर चेंजेस कर दिए हैं, जिससे काफ़ी हद तक इंडियन कंपनी सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगी।